बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम पहले मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए, पावन करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। मिलकर के प्रेम से गाएं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधाया द्रविणं हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। कृष्ण द्रव्यमयी राधा, राधा द्रव्यमयो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण गृहे स्थिता राधा, राधा गृह स्थितो हरि। कृष्ण गृह स्थिता राधा, राधा गृह स्थितो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि। कृष्ण चित्तस्थिता राधा, राधा चित्तस्थितो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा कृष्णौ गतिर्मम। नीलाम्बराधरा राधा, पीताम्बरोधरो हरि। नीलाम्बराधरा राधा, पीताम्बरोधरो हरि। जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्णौ गतिर्मम, राधा
राधा कृष्णौ गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वर जीवनेन धनेन नित्यम् राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम राधा कृष्णौ गतिर्मम। बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय तड़ित विनंदित पीतांबरधारी प्रभु श्री बाल कृष्णलाल की वांग्मय प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की इस भागवत प्रवचन माला के अंतर्गत विराजमान आप सभी भक्तगण एवं श्रद्धामयी माता बहन, कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रवेश किया और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक का अर्थ हमने श्रवण करने का प्रयास किया। आज वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जय। तो कल हम सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक श्रवण किया था, जिसका अर्थ अभी हम पूरा श्रवण नहीं कर पाए थे कल। तो आज उसका अर्थ श्रवण करने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व आज चंद्र ग्रहण भी है और ये सूतक काल चल रहा है, तो ठाकुर जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि इस समय बैठ कर के हम लोग दिव्य भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस सूतक काल में महाराज शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए और चंद्र ग्रहण का समय 9:37 रात्रि के है, जहाँ तक है कि 9:47 है, 9:47 से समय है और समापन उसका 1 बजे के आसपास है। हाँ, तो उस समय पर जब चंद्र ग्रहण लगे तो उस समय से लेकर के या तो अपने गुरु मंत्र का जप करना चाहिए या फिर ब्राह्मण गायत्री का भी जप पाठ कर सकते हैं। और यदि आपकी किसी मंत्र में निष्ठा हो तो उसका आपको जप करना चाहिए। और एक आसन पर बैठ करके उस समय ना तो कुछ भोजन करना चाहिए ग्रहण काल में, ना ही शयन करना चाहिए और ना ही मल मूत्र इत्यादि का त्याग करना चाहिए। उस समय जितना हो सके एक आसन पर बैठ करके और अपने गुरु मंत्र का या जिस मंत्र में आपकी निष्ठा हो उसका जाप आपको करना चाहिए। तो उसका जाप करने से आपको उसी काल में पूरे पुरुष चरण का ही फल मिल जाता है। जितना आप गायत्री का पुरुष चरण करने में जितने आप जप करोगे, उस जितना आपने जप उस पुरुष चरण में किया और जितना जप आप बैठ करके उस समय पे करोगे ग्रहण के समय में, तो आपको बराबर ही उसका फल प्राप्त होता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पंचांगों में ये पहले से ही निश्चित रहता है कि किस दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ना है। हमारे जो ऋषि हैं वो कौन है? वो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने वाले आजकल लोग उनको साइंटिस्ट कहते हैं, पहले उनको ऋषि कहा जाता था। आप एक बात विचार करिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को ही पड़ता है। ये बात और तो कोई नहीं जानता।
परंतु जब भी अमावस्या होगी या पूर्णिमा होगी उसी दिन ग्रहण पड़ता है। ये हमारे पंचांगों में पहले से लिखा हुआ है। और आज का नहीं, आज से 100 साल पूर्व भी महाराज कब ग्रहण पड़ेगा उसकी भी एक एक तिथि, डेट, तारीख, समय सब कुछ लिखा हुआ है पंचांगों में। तो कहाँ से आया ये? क्योंकि हमारे ऋषि रिसर्च करते थे भाई, इसीलिए। तो हम लोग बड़ा भागी हैं कि बैठ करके भागवती कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हैं इस श्री धाम वृंदावन में बैठ करके। चंद्र ग्रहण के समय पर सभी लोगों से निवेदन है कि अपना बैठ करके जितना हो सके भजन करें, इधर उधर की वार्तालाप ना करें और भोजन इत्यादि ना करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम लोगों ने भागवत का महात्म तो श्रवण किया ही था, पर साथ ही साथ हम लोगों ने रामचरितमानस की मंदाकिनी में भी खूब गोता लगाया। देखो, रामचरितमानस ऐसा गजब का ग्रंथ है कि इसको एक बार पढ़ने लगते हैं तो ऐसा मन होता है इसको पढ़ते ही जाएं, क्योंकि बड़ी ही दिव्य रचना है ये गोस्वामी जी की, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। प्रत्येक सनातनी के घर में 3 ग्रंथ तो अवश्य होने चाहिए, रामचरितमानस, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि देखो भैया, ये चैतन्य ग्रंथ है, इनको यदि देखते भी रहोगे ना, प्रतिदिन इनको आकर के प्रणाम कर लोगे तो भी समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा। जब ये आपके घर में ग्रंथ रखे रहेंगे और प्रतिदिन आकर के इनको प्रणाम करोगे तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो आपकी इच्छा जागृत होगी कि इनको पढ़ने में क्या लिखा हुआ है आखिरकार। तो बैठ करके उनको पढ़ोगे, उनका स्वाध्याय करोगे, तब आपको बात समझ में आएगी। देखो, रामचरितमानस का यदि किसी व्यक्ति ने आज के समय पर पूरा उसका अर्थानुसंधान करते हुए पाठ कर लिया, अर्थ समझते हुए, तो उसको फिर इस संसार में कोई भी पाखंडी कभी परेशान नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास में कसौटी होगी भाई कसने के लिए कि क्या ये वास्तव में संत है या वास्तव में जानकार है या ऐसे ही सबको पागल बना रहा है। तो रामचरितमानस बहुत दिव्य ग्रंथ है। देखो, असली बात यह है कि हमारे साधु संतों ने, ऋषियों ने कितनी घोर तपस्या करी। महाराज जल का, वायु का, पत्तों का आहार करके जो सारा ज्ञान विज्ञान है वो हमारे लिए ग्रंथों में भर दिया है। तो भाई हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसका स्वाध्याय करें, उसको पढ़ें। क्योंकि साधु संतों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा जो भी कहा गया है वो कोई कविता नहीं होती है भाई। कविता पाठ तो कभी लोग करते हैं, क्योंकि कविता जो होती है वो बुद्धि प्रदान होती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार वातावरण को देख करके, फिर विषय वस्तु पर विचार करके, शब्द वैभव के साथ में बौद्धिक कौशल दिखाते हुए कविता पाठ किया जाता है। परंतु जो साधु संतों के द्वारा कहा गया है, लिखा गया है ऋषियों के द्वारा, वो हरि प्रेरणा से लिखा गया है। उरु प्रेरक रघुवंश विभूषण, उसमें भाई ठाकुर जी की प्रेरणा है। स्वयं श्री हरि उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं, तब वो उन ग्रंथों को लिखते हैं। भाई गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा तो उन्होंने स्पष्ट अपने ग्रंथ में कहा, कही ये बात, क्योंकि भोले बाबा की प्रेरणा से मैंने ये ग्रंथ लिखा है, तो वो स्पष्ट इस बात को कहते हैं अपने ग्रंथ में कि रच महेश निज मानस राखा। भाई ये रचना तो महादेव की है, भोले बाबा की है। तो ये रामचरितमानस भोले बाबा के मन मानस में रखा हुआ था। और पाए सुसमय उमा संभा का अवसर पा करके पार्वती जी को तो भोले बाबा ने कथा सुनाई, राम कथा। तो राम कथा जो भोले बाबा के मन मानस में रखी हुई थी, उमा जी को तो उन्होंने सुना दी, परंतु उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद के रूप से ये मुझको भी प्राप्त हो गई। तो भोले बाबा के मन का मानस मेरे हृदय में आया है, इसीलिए मैं इसका नाम रखता हूं रामचरितमानस। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं भोले बाबा की ये दिव्य रचना उनके मन मंदिर से मेरे हृदय मंदिर में आई और मैंने आप सबके लिए सुलभ करा दी। इसीलिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो, मैं दुनिया वालों को रिझाने के लिए नहीं सुना रहा हूं या अपना पांडित्य दिखाने के लिए नहीं सुना रहा हूं कि देखो मैं कितना विद्वान हूं, मैंने कितना अध्ययन किया है, मेरा कविता पाठ देखो, मेरा वैदुष्य देखो। क्योंकि मैंने अपने ग्रंथ में नाना पुराण निगमा सारे ग्रंथों का सार सर्वस्व निकाल करके रख दिया है। तो वो मैंने अपना वैदुष्य दिखाने के लिए नहीं, स्वांत सुखाय, केवल अपने मन को सुख देने के लिए लिख रहा हूं। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस
अपने मन को ही सुनाइए, अपने मन को श्रोता मान करके पूरी कथा सुनाते हैं। और महाराज बीच बीच में डांटते भी हैं। अस कह प्रभु अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। तो सठ क्या है? ये सठ अपने मन को संबोधन दे रहे हैं। बार बार कई जगह आया है, पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अरे सठ मन राम जी का भजन क्यों नहीं करता है? तो अपने मन को महाराज पूरे श्रोता मान करके ही तुलसीदास जी ने कथा सुनाई है रामचरितमानस। तो क्या गजब की रचना है। अच्छा ये देखो, साधु संत ग्रंथ क्यों लिखते हैं? जब पहले से ही इतने ग्रंथ हैं तो और ग्रंथ लिखने की क्या जरूरत है भाई? रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों तो रामायण है भाई। हम और आप कितनी रामायण जानते हैं? 2-4 नाम ही हमें रामायण के याद होंगे भाई। गोस्वामी जी की कृपा हो गई कि घर घर तक रामायण पहुंच गई, रामचरितमानस। इसके अलावा हम कितने नाम जानते होंगे रामायण के? अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, प्रेम रामायण, 4-5 नाम ही हमें मालूम होंगे रामायण के, ज्यादा नहीं जानते होंगे। परंतु महाराज इतनी गजब गजब की रामायण है जिनका हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। एक रामायण है निरोष्ट रामायण। वो ऐसी रामायण है कि उस पूरी रामायण में राम शब्द ही नहीं है। आप इसका अर्थ समझे तो निरोष्ट, निरोष्ट माने जिसमें ओष्ठ के शब्द ही ना हो। प फ भ भ म, तो ये होठ से छुपते हैं तो कभी कभी बोलने में थूक निकल जाता है। तो रामायण कितना पवित्र ग्रंथ है। तो जब उन्होंने रामायण को पढ़ा, जिन्होंने आचार्य ने लिखी निरोष्ट रामायण, तो जब उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा तो बड़े दिव्य ग्रंथ है। क्योंकि भाई वाल्मीकि जी जो हैं वो आदि कवि हैं। देखो एक तो वाल्मीकि जी हैं और एक वाल्मीकि हैं। जो वाल्मीकि हैं वो तो महाराज द्वापर के समय पर महाभारत के युद्ध में थे, जो कि निम्न जाति से आते थे। और जो वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है वो ब्राह्मण थे, आदि कवि हैं भाई वो। उनके मुख से सबसे पहला श्लोक स्फुरित हुआ था कि मां निषाद प्रतिष्ठां त्वाम अगमः शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनादैकम अवदीत काम मोहितम। इस प्रकार से सबसे पहला श्लोक उनके मुख से प्रवाहित हुआ था। तो वो वाल्मीकि रामायण जब उन्होंने पढ़ी तो बड़ी दिव्य ग्रंथ है। तो उनको लगा कि बोलने में इस पर थूक गिर जाता है तो अच्छा नहीं प्रतीत होता है। तो उन्होंने ऐसी रामायण की रचना कर दी महाराज जिसमें एक भी ओष्ठ शब्द ही नहीं है। एक रामायण महाराज ऐसी है, उसका नाम है निरुनासिका चंपू। जब सूर्पणखा की नाक कट गई तो उसके बाद में महाराज जब वो भैया को बात बताने जाती है अपने रावण को, तो वो जो शब्द बोल रही है, अब उसमें वो नाक के शब्द तो नहीं बोल पाएगी, न न्या न, तो उसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो नकार से बोला जाए। तो कितनी गजब गजब की रामायण है। तो रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। पर हम आप कितनी रामायण जानते हैं? 4-5 रामायण, 10 रामायण से ज्यादा नहीं जानते होंगे। स्वामी धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज ने एक रामायण मीमांसा नाम की ग्रंथ की रचना करी और उसमें महाराज स्वामी जी ने 300 से भी अधिक रामायणों का उदाहरण दिया है। अब सोचिए जब इतनी रामायण है तो कितने चरित्र होंगे भैया। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। तो भैया चरितम रघुनाथस्य, भगवान के तो अनंत चरित्र हैं। अब जब इतनी रामायण है तो उनमें कितने चरित्र होंगे, कितने प्रसंग होंगे, कितनी लीलाएं होंगी, तो कितना कहोगे भैया। जीवन भर भी कहते रहो तो नहीं बोल सकते हो। काक भुसुंडी जी महाराज नीलांचल पर्वत पर बैठ करके पक्षियों को कथा सुना रहे हैं और 27 कल्प बीत चुके हैं और कथा संपन्न नहीं हो रही, और आज भी सब सुन रहे हैं। यहाँ बसत मोय सुन खग ईसा, बीते कल्प 7 और 20। 27 कल्प बीत गए, कथा खत्म नहीं हो रही, चल रही है महाराज आराम से। तो और आचार्यगण आज भी निरंतर लिख रहे हैं। ये नहीं कि इदमित्तम हो गया बस अब आगे गाने लायक कुछ नहीं बचा। अरे भैया जीवन भर गाते रहो तो भी नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि सर्वत्र गीयते, भरा पड़ा है महाराज, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। जीवन भर कोई गाता रहे तो भी नहीं गा सकता। जैसा भोले बाबा के बारे में कहा गया है ना, असत गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वरु शाखा लेखनी पत्र मुरवी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। हे ईश्वर, हे ईश, आपके गुण इतने हैं कि कोई आपके गुण को लिखने के लिए बैठे। और काय से लिखे? बोले असत गिर समम स्यात्, जितने भी पहाड़ हैं
पर्वत, हिमालय आदि, उन सबको पीस करके, और सिंधु पात्रे, समुद्र के पात्र में जितने भी पहाड़ हैं उनको पीस करके, घिस करके रख दिया जाए और उससे कोई शाही बनाई जाए। शाही कितनी हो? सारे समुद्रों का जल और पर्वतों को पीस करके, मिला करके कोई शाही बना करके तैयार करी जाए। तो असत गिरिसमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे। कज्जलम माने काले काले पर्वतों को, पहाड़ों को रगड़ करके, घिस करके, और सिंधु पात्रे, समुद्र के पात्र में मिला करके शाही बनाई। और फिर लेखनी, भाई शाही तो इतनी हो गई, समुद्र के सारे जल के बराबर शाही हो गई, क्योंकि भैया चरित्र लिखने में कहीं बीच में शाही खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए समुद्र के पात्र में पहाड़ों को रगड़ करके शाही बनाई गई। फिर लेखनी क्या हुई? बोले सुरतर वरु शाखा, कल्प वृक्ष के द्वारा बढ़िया पेन बनाया जाए, लेखनी बनाई जाए। सुरतर वरु शाखा, लेखनी, पत्र मुर्वी, यानी कि कल्प वृक्ष जो है पारिजात, उसको बढ़िया काट छांट करके उसकी लेखनी बना करके तैयार करी जाए। और फिर लिखा काय पर जाए? बोले पत्र मुर्वी। तो उर्वी माने पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को पत्ता बना करके चरित्र लिखने के लिए प्रयोग किया जाए, पन्ना बना करके महाराज, सारी धरती। तो असत गिरिसमं स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वरु शाखा, लेखनी, पत्र मुर्वी। और फिर लिखे कौन? बोले लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। साक्षात भगवती शारदा सरस्वती लिखने के लिए बैठे, और प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं, शारदा सर्वकालम, 24 घंटे भगवती शारदा सरस्वती लिखने के लिए बैठे पृथ्वी के पन्नों पर, समुद्र की शाही से और सुरतरवरु की लेखनी से। परंतु तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। फिर भी हे ईश्वर, वो आपके गुणों का पार नहीं पा सकती। तो महाराज इतना सब साधन जुटाने के बाद में भी साक्षात भगवती शारदा सरस्वती भगवान के गुण गणों का गायन करने में सर्वथा असमर्थ है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम सब कुछ गा चुके हैं, अब गाने को कुछ नहीं बचा है। आचार्य गण आज भी लिख रहे हैं, निरंतर लिख रहे हैं, ठाकुर जी उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं। भाई गोस्वामी जी ने भी ग्रंथ लिखा तो प्रभु की प्रेरणा से ही तो लिखा, क्योंकि वो जानते थे कि भाई कलयुग में लोगवाग इतने ज्यादा संस्कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे, उतने बड़े व्याकरण के पंडित नहीं हो सकेंगे। रामायण तो बहुत है पर सब संस्कृत में है। उन्होंने भी संस्कृत में लिखने का प्रयास किया, परंतु बात नहीं बनी। भोले बाबा ने चुरा ली सारे पन्ने, प्रतिदिन रात में लिख करके जाते थे और पन्ना भोले बाबा गायब कर देते, जितना लिखते उतना ही मिटा देते थे महाराज। तो फिर बाद में हनुमान जी ने और भोले बाबा ने ही प्रेरणा दी कि देखो भैया तुम संस्कृत के चक्कर में मत पड़ो, संस्कृत में तो बहुत रामायण है, तुम अब अवधी भाषा में, ग्रामीण भाषा में लिखो, ताकि भविष्य में जब लोग संस्कृतज्ञ नहीं होंगे, व्याकरण नहीं समझ पाएंगे, तो भैया जब फिर राम जी के गुणगणों को लोग सुनेंगे समझेंगे कैसे। इसीलिए फिर महाराज गोस्वामी जी ने भाषा निबद्ध मत मंजुल मातरंती, भाषाबद्ध करके विस्तार के साथ में राम जी के गुणगणों का गायन किया। परंतु कोई ये ना समझ ले कि उन्हें संस्कृत आती ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने हिंदी में दोहा चौपाई सोठों में लिख दिया। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने महाराज प्रत्येक कांड के प्रारंभ में संस्कृत के श्लोकों में ही मंगलाचरण किया। और क्या गजब के श्लोक बनाए महाराज। जो श्री गणेश का प्रारंभ का जो मंगलाचरण का श्लोक है वो तो क्या अद्भुत श्लोक है। सबसे पहली बात तो ये है कि महाराज अनुष्टुप छंद में मंगलाचरण किया है। कई प्रकार के छंद होते हैं, पुष्पथाग्रा छंद होता है, मंदाक्रांता होता है, मालिनी होता है, शार्दूल विक्रीडित होता है, और इंद्र वज्रा होता है, इंद्रवर्या होता है, उपोष छंद से होता है, कई प्रकार के। श्रीमद् भागवत में 29 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो कई प्रकार के छंद होते हैं, तो उसमें जो अनुष्टुप छंद होता है वो सबसे छोटा छंद है। तो अनुष्टुप छंद में तो मंगलाचरण किया है, और उस पर भी महाराज 4 बार वकार का प्रयोग किया है। जो वह है वो ब्रह्म का बीजाक्षर है, तो वकार से प्रारंभ किया है। वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो महाराज वकार से प्रारंभ किया और कितने प्रकार के वा का प्रयोग कर दिया। व वी वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 4 बार वकार का प्रयोग किया। तो प्रारंभ भी वकार पे किया और अंतिम श्लोक भी वकार पे ही संपन्न किया। दय्यन्ति नो मानवा। तो रामचरितमानस तो पूरी ही वकार से संपुटित है। वह जो है वो ब्रह्म का बीजाक्षर है। तो
तो ब्रह्म के बीजाक्षर से ही संपुटित कर दिया पूरी रामचरितमानस को। क्या गजब का। और देखो वाणी और विनायक दोनों का महाराज एक साथ ध्यान किया है। क्या गजब का श्लोक बनाया है। और इस श्लोक के महाराज अनेक अर्थ हैं। और इसी श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूरे 7 कांडों का भी स्मरण कर लिया है। कैसे? देखो वर्णानाम, तो वर्णानाम कह करके बालकांड का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि बालकांड सबसे ज्यादा बड़ा कांड है, सबसे प्रारंभ का है और सबसे ज्यादा उसमें सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी का, तो इसलिए वर्णानाम। फिर अर्थ संघानाम, तो अर्थ संघानाम कह करके अयोध्या कांड का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ के चक्कर में ही अनर्थ हुआ था अयोध्या में, तो इसीलिए अर्थ संघानाम। और रसानाम, रसानाम कह करके अरण्य कांड का स्मरण कर रहे हैं। अरण्य कांड में रसानाम कैसे हुआ? क्योंकि भाई इसमें कई सारे रस प्रकट हो रहे हैं। वियोग रस भी है, किशोरी जी का हरण हो गया है, हास्य रस भी प्रकट हो रहा है। भाई सूर्पणखा आई भगवान के पास में, तो भगवान ने कहा भाई हम थोड़े से सांवरे हैं, हमारे भैया बहुत बुरे हैं, उनके पास में जाओ। तो ठीक है महाराज, मैं ये चली, पहुंच गई। तो लक्ष्मण जी ने तो कहा कि हम तो देखो उनके नौकर हैं, हमसे विवाह करोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, और तुम्हें यदि तो तुम बताओ तुम नौकरानी बनना चाहती हो या रानी बनना चाहती हो? बोले हम तो रानी बनना चाहती हैं। तो बोले फिर तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं ये चली। तो महाराज खूब हास्यरस भी प्रकट हो रहा है। तो वर्णानाम, अर्थ संज्ञानाम, रसानाम, और फिर छंदसाम अपी, छंदसा कहकर के महाराज किष्किंधा कांड का स्मरण कर रहे हैं। और अपी, अपी का अर्थ होता है निश्चयवाचक, यानी कि पक्का पक्का पता लग गया कि किशोरी जी कहाँ है। अपी के कई अर्थ होते हैं, तो उसको अपी कह करके सुंदर कांड का स्मरण कर रहे हैं। और फिर मंगलानाम, मंगलानाम कह करके लंका कांड का स्मरण किया, क्योंकि भाई राम जी ने सारे निशाचरों का वध कर दिया, रावण सहित सब मारे गए, तो प्रभु ने सबका मंगल कर दिया, इसलिए मंगलानाम कह करके लंका कांड का स्मरण। और कर्तारव, कर्तारव यानी कि अब इसको संपन्न कर रहे हैं, इसलिए उत्तर कांड का स्मरण कर दिया। वंदे वाणी विनायक, तो क्या गजब का महाराज श्लोक बनाया मंगलाचरण का। तो महाराज इतने बड़े संस्कृतज्ञ होकर के, शास्त्रज्ञ होकर के भी गोस्वामी जी ने हिंदी में, अवधी भाषा में रामचरितमानस क्यों लिखा? क्योंकि साक्षात साधु संतों की, महादेव की प्रेरणा थी, उनकी साक्षात कृपा थी, इसीलिए उन्होंने अवधी में लिखा, ताकि भैया घर घर तक रामायण पहुंच सके। राम जी के गुणगणों का गायन प्रत्येक सनातनी के द्वारा किया जा सके, इसीलिए अवधी भाषा में उन्होंने लिखा है। और आज महाराज रामचरितमानस का कितना सम्मान है, रामचरितमानस के कितने सम्मेलन होते हैं, और घर घर में रामचरितमानस की चर्चा होती है महाराज। और देखो भारतीय सनातनी हिंदू कोई भी हो, कैसा भी हो, पूरे विश्व में कहीं भी रहता हो, चाहे अनपढ़ हो, अशिक्षित हो, कैसा भी हो, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो रामायण की कोई ना कोई पंक्ति ना बोलता। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी बोल देते हैं भैया कि होइए सो जो राम रच रहा था, को ना काऊ सुख दुख दाता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजर बिहारी। तो बात बात पे, व्यवहार में लोगों के मुख से राम जी के गुणगणों की पंक्तियां प्रकट होने लगी। ये चमत्कार उनकी दिव्य रचना का है। इसीलिए गोस्वामी जी की वो कविता नहीं है महाराज, गोस्वामी जी की एक एक पंक्तियां मंत्र है, एक एक चौपाई मंत्र है। इसीलिए लोग संपुट लगा करके रामचरितमानस का पाठ करते हैं। भाई जैसी जिसकी कामना होती है, कामना की पूर्ति के लिए संपुट लगाया जाता है। तो काय के लिए? बोले भाई सब ठीक ठाक बना रहे, मंगल होता रहे, तो बोले मंगल भवन मंगल हारी कर लो। तो जैसे जिसकी कामना होती है वैसे संपुट लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो कविता नहीं है, एक एक चौपाई मंत्र है। और इस कलिकाल में यदि हम सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए यदि कोई ग्रंथ है तो वो केवल रामचरितमानस है। एक बार धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज से ही किसी ने प्रश्न पूछा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्वामी जी से प्रश्न पूछा कि महाराज ये बताइए, और जितने भी पंथ हैं उन सबका कोई ना कोई ग्रंथ है। देखो बाकी सब पंथ हैं, सिर्फ धर्म एकमात्र सनातन है। तो और जितने भी पंथ हैं उन सबका कोई ना कोई धर्म ग्रंथ है। उनसे पूछो तो वो फटाफट जवाब दे देते हैं। मुसलमानों से कहो तो वो बता देंगे कुरान है, क्रिश्चियनों से पूछो तो वो कह देंगे बाइबल है, और सिख भाइयों से पूछोगे तो वो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब है। तो ऐसे वो जवाब दे देते हैं। तो एक धर्म ग्रंथ है उन लोगों का एक ग्रंथ है। परंतु हम सनातनियों से, हिंदुओं से यदि पूछा जाए कि भैया तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, स्वामी जी से पूछा कि भाई हम सनातनी हिंदुओं का क्या धर्म ग्रंथ होना चाहिए,
तो आप तो धर्म सम्राट हैं। तो महाराज या तो आप ऐसे किसी धर्म ग्रंथ के बारे में हमें बताएं जिसको सनातनियों का एकमात्र धर्म ग्रंथ माना जाए, अथवा आप स्वयं इतने जानकार हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं, तो महाराज या तो आप ऐसे किसी धर्म ग्रंथ की रचना करें और उसको फिर सार्वभौम रूप से मान्यता दी जाएगी कि हम सनातनियों का यही धर्म ग्रंथ है। तो बताइए महाराज। तब धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये काम हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि उन्होंने अपने ग्रंथ में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि, निगम आगम वेद पुराण सबका सार सर्वस्व निकाल करके रख दिया है। इसीलिए हम सनातनियों का, हिंदुओं का एकमात्र धर्म ग्रंथ है इस कलिकाल में, तो वो है रामचरितमानस। इसकी 10 चौपाई भी यदि आप प्रतिदिन पढ़ोगे तो भी महाराज अर्थानुसंधान करते हुए, अर्थ समझते हुए, तो महाराज आपका जीवन एक अलग ही दिशा में पहुंच जाएगा। क्योंकि भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें सारा ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है। इसीलिए तो कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि। बोले निगम आगम वेद की तो बात है, तो फिर क्वचिदन्यतोपि क्या है भाई? जब निगम आगम वेद पुराण सबकी आपने चर्चा कर दी कि भाई इन सबका सार है, तो इनसे बचा क्या जो कहना पड़ रहा है क्वचिदन्यतोपि? क्वचिदन्यतोपि माने कहीं और से भी लिया गया है। तो बोले भाई जब सबकी बात कर दी तो क्वचिदन्यतोपि क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये इन सब ग्रंथों का तो सार है ही, परंतु इसमें मेरे भी अपने जीवन के दिव्य अनुभव छुपे हुए हैं। क्योंकि 80 साल की अवस्था में गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखी थी, तो उन्हें सब प्रकार का अनुभव था। और जो मैंने साधु संतों के चरणों में बैठ करके उनकी सेवा करके गुरुजनों की जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है, जो आपको ग्रंथों में मिलने वाला नहीं है, वो भी रहस्य मैंने इसमें भर दिए हैं। भाई गोस्वामी जी का जो जीवन था बहुत संघर्ष में था। जन्म लेते ही मां पधार गई, पिताजी ने उपेक्षित कर दिया बिल्कुल, जिस दाई मां ने पाला वो भी पधार गई। महाराज 5 वर्ष की अवस्था में इधर से उधर भटक रहे थे। वो तो माँ पार्वती को दया आई तो उन्होंने महाराज आकर के ब्राह्मणी का वेश बना करके भोजन पवाती थी डेली एक समय। तो बहुत संघर्ष में जीवन था उनका, तो इसीलिए उनको संसार का सब प्रकार से ज्ञान था। देखो भाई जो बचपन से बाबा जी बन जाते हैं ना, उन्हें ये सब अनुभव नहीं होते हैं। जो घर गृहस्थी की कसौटियों से निकल करके जाते हैं उन्हें ये सब दिव्य अनुभव होता है। इसीलिए गोस्वामी जी का जो जीवन था बहुत संघर्ष में था। अब भाई रास्ता तो चाहे प्रवृत्ति का हो चाहे निवृत्ति का हो, दोनों ही परमात्मा से मिलाने वाले हैं, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर तो है ही है। गृहस्थ जीवन जो है वो तो प्रवृत्ति का मार्ग है, और निवृत्ति पूर्ण जो है वो वैरागियों का जो मार्ग है वो निवृत्ति पूर्ण है। तो दोनों रास्तों की स्थिति क्या है? ऐसे समझो कि भाई एक रास्ता तो शहर के बीच से जाता है और एक रास्ता बाईपास निकल जाता है। तो महाराज जो वैरागियों का निवृत्ति पूर्ण मार्ग है वो तो सुपर हाईवे है, एक्सप्रेस वे है महाराज। और जो हम घर गृहस्थियों का रास्ता है वो बीच शहर से जाने वाला है। तो बीच शहर में से होता तो शॉर्टकट है, और बाईपास में थोड़ा सा आपको घूम करके जाना पड़ता है। पर अंतर क्या है? बोले अंतर ये है कि भाई बाईपास में सुपर जो हाईवे है उसमें आप गाड़ी फर्राटे से दौड़ा से वो ले जा सकते हो, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल भी आराम से ले जाओ चला करके। थोड़ा घूम करके तो जाना पड़ेगा पर गाड़ी आपकी जोर से चलेगी। और जो घर गृहस्थी का जो मार्ग है वो बीच शहर से जाने वाला है। अब बीच शहर में होता तो शॉर्टकट है, परंतु महाराज बहुत भीड़ भाड़ मिलती है। हमारे वृंदावन के बाकी बहरीलाल जैसी भीड़ है महाराज, बड़ी सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। कब कौन सामने आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। कोई आगे से टक्कर मार रहा है तो कोई पीछे से टक्कर मार रहा है, और नेक गाड़ी छुपी सुई बबड़ना चालू हो जाता है। तो घर गृहस्थी का जो मार्ग है वो ऐसे ही बीच रास्ते से जाने वाला है, तो बड़ी ही सावधानी से कदम उठाना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो महाराज देखो परमात्मा को पाना सरल है, अध्यात्म का जो पथ है ना वो बहुत सरल है, व्यवहार पथ निभाना बहुत कठिन है। भाई आप एक को प्रसन्न करोगे दूसरा नाराज हो जाएगा, अच्छा तो तुम उन्हीं के हो जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। तो कोई ना कोई हमेशा मुंह फुला करके बैठा ही रहेगा। इसीलिए सबको प्रसन्न करने की कामना करना सबसे बड़ी महामूर्खता है।
देखो हम तो यही चाहते हैं कि सब हमसे प्रसन्न रहे, हमसे खुश रहे, परंतु ये असंभव है। कोई खुश नहीं रहने वाला। अरे भैया, भले ही देश का सेवक 18-18 घंटे जग करके देश की सेवा में अपने जीवन को झोंक दे, समर्पित कर दे, परंतु फिर भी उसको चोर कहने वाले, गाली देने वाले आज भी पैदा हैं। और वो तो कहते हैं भैया हम तो 1 किलो गाली डेली खा रहे हैं। तो महाराज कहने का मतलब क्या है कि यदि आप ये सोचो कि हम सबकी इतनी सेवा करेंगे तो सब हमसे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, असंभव है, कोई खुश नहीं होने वाला है। अरे भाई, राम जी ने कौन सी कसर छोड़ी थी अयोध्या वासियों को रिझाने में? पूरी प्रजा को महाराज खुली छूट थी, कोई भी कभी भी किसी भी समय अपनी समस्या लेकर के आ सकता है। प्रजा को पुत्र से भी बढ़कर के प्रेम करते थे राम जी महाराज। अरे वो तो भगवान थे साक्षात, परंतु फिर भी उन पर उंगली उठाने वाला तो अयोध्या में एक निकल ही पड़ा, और फिर उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाले भी निकल पड़े। नाहम विवर्मि त्वाम दुष्टाम असतीम परवेशमगाम स्त्री लोभी विप्रियात सीताम रामो नाहम भजे पुनः। तो महाराज कहने का मतलब क्या है कि भगवान का जो अवतार होता है ना, वो हमें शिक्षा देने के लिए ही होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में हनुमंत लाल जी महाराज राम जी की स्तुति करते हुए ये बात कहते हैं कि प्रभु मर्त्यावतारस त्वहि मर्त शिक्षणम। हे रघुनंदन रामभद्र प्रभु, आपका प्राकट्य मनुष्यों को मानवता की शिक्षा देने के लिए हुआ है, मानवता का पाठ सिखाने के लिए हुआ है। राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। राम जी धर्म के विग्रह। इस संसार में कैसे रहना चाहिए, ये राम जी के चरित्र को देख करके समझना चाहिए। राम जी धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, धर्म के वास्तविक स्वरूप हैं। भाई देखो, ना तो हम जान पाते हैं कि धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, क्योंकि हम इतने ग्रंथ पढ़ नहीं पाते और उनको समझ भी नहीं पाते हैं। तो मन में इच्छा तो होती है कि भाई धर्म क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, कैसे समझें, कैसे जानें। तो उसके लिए आचार्यों ने कहा कि भैया बहुत ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप धर्म के मर्म को जानना चाहते हो तो केवल राम जी के चरित्र को समझ लो, आपको धर्म समझ में आ जाएगा। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम जी के चरित्र को जान लिया तो आपने धर्म को समझ लिया, जान लिया। अच्छा देखो, धर्म का एक एक सूत्र तो आपको अलग अलग पात्रों में मिल जाएगा देखने के लिए। जैसे सत्य की बात आवे कि भाई सत्य बोलना चाहिए, प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि वो सत्य प्रतिज्ञ हो। तो ऐसा सत्य प्रतिज्ञ तो कौन था? तो याद आएगा, कोई कहेगा भाई हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, एक नाम याद आ जाएगा। ऐसे ही माता पिता की सेवा करना पुत्र का परम धर्म है, कर्तव्य है कि भैया वो माता पिता की सेवा करे। तो ऐसा सेवा करने वाला कौन था? बोले श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार की तरह पितृभक्ति होनी चाहिए और हरिश्चंद्र की तरह सत्य प्रतिज्ञ तो होना चाहिए। तो ऐसे धर्म का अलग अलग उदाहरण तो आपको अलग अलग पात्रों में मिल जाएगा। परंतु कोई कह दे कि भैया हमें तो सारे धर्म एक ही जगह दिखा दो, तो उसके लिए फिर कहा गया कि आप राम जी के चरित्र को देखो, आपको सारे धर्म दिखाई पड़ जाएंगे। राम जी ने सभी धर्मों का पालन करके दिखाया है। भाई माता पिता का परम भक्त पुत्र कैसा होना चाहिए? बोले राम जी के जैसा, उन्होंने करके दिखाया। भाई माता जी ने वरदान लिए, पिताजी ने वरदान दिए, राम जी का तो बीच में कोई काम नहीं था। और जिन माता पिता ने एक दिन पहले घोषणा कर रखी है कि बेटा कल तुम्हारा राज्याभिषेक है, कल तुम अयोध्या के राजा बनने वाले हो, और महाराज बैंड बाजे बजने लगे पूरी अयोध्या में, आनंद मंगल गीत गबने लगे, कल राम जी राजा बनेंगे, महाराज इतना बड़ा पद मिलने वाला है, परंतु राम जी के मुख पर जरा भी प्रसन्नता नहीं है, बल्कि शोक और उत्पन्न कर रहे हैं। राम जी कहते हैं कि अरे देखो, हम चारों भैयाओं का जन्म एक साथ हुआ, चारों भाइयों का जनेऊ भी एक साथ हुआ, हम लोगों का अध्ययन भी एक ही गुरुकुल में एक साथ हुआ, और जहां तक हम लोगों का विवाह भी एक ही मंडप में एक साथ हुआ। तो जन्म से लेकर के अब तक हम चारों भैया सारे काम एक साथ कर रहे थे, परंतु कल सिर्फ मुझे अकेले को राजा बनाएंगे, मेरे बाकी तीनों भैया अलग खड़े रहेंगे, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो जरा भी प्रसन्नता नहीं है महाराज राम जी के मुख पर। अयोध्या का साम्राज्य मिलने वाला है। भाई जिस अयोध्या के साम्राज्य को देख करके इंद्र को भी जलन होती थी, स्पृहा होती थी, इतना गजब का ऐश्वर्य था अयोध्या का। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राजलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयतयेप्सित मनवधावत
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो त्यक्त्वा सुदुस्ते सुरेप्सित राजलक्ष्मी, तो सुरेप्सित राजलक्ष्मी त्यक्त्वा, यानी कि सुर माने देवता, देवताओं को भी जिसकी अभिलाषा रहती हो, ऐसे उस दिव्य अयोध्या के ऐश्वर्य को राम जी ने त्याग दिया। जब महाराज राजा बनने की खबर मिली तो कोई प्रसन्नता नहीं, और जब माता पिता ने रातों रात वनवासी बना दिया, 14 वर्ष के लिए जंगल भेज दिया, तो महाराज जरा भी कष्ट नहीं हुआ, जरा भी दुख नहीं हुआ, क्षोभ उत्पन्न नहीं किया। महाराज क्या विचित्रता है, जरा भी दुख नहीं प्रकट किया, बल्कि प्रसन्न और होने लगे कि हाँ ये हुई ना हमारे मन की बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब वनवास मिला तो महाराज राम जी प्रसन्न होने लगे कि ये हुई ना हमारे मन की बात। अच्छा, और देखो कहने का क्या गजब का तरीका है। जब वनवास हो गया तो वन में तो जाना है, माता जी कैकेयी माँ ने और दशरथ जी ने आज्ञा दे दी है कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा और भरत का राज्याभिषेक होगा। ठीक है, तो कौशल्या मैया को भी बताना है जाकर के। तो कौशल्या माँ के पास में पहुंचे और जाकर के कहते हैं, प्रणाम किया पहले तो माँ को। तो कौशल्या जी ने पूछा, अरे बेटा राम तुम तैयार नहीं हुए, आज से तुम्हारा राज्याभिषेक है, जाओ जाकर के जल्दी तैयार हो। तो क्या कहते हैं राम जी, माता जी वो थोड़ा सा है ना बदलाव आ गया है कार्यक्रम में। अच्छा क्या बदलाव आया बेटा? बोले माता जी देखो मैं बड़ा भाई हूँ और भरत जो है, भरत भैया वो मेरे छोटे भाई हैं, तो उनको भी तो राजा बनना चाहिए ना। तो इसलिए पिताजी ने निर्णय लिया है कि जो छोटी संपत्ति है उस पर तो भरत भैया का अधिकार होगा। तो अयोध्या का जो साम्राज्य वो बहुत छोटा सा है, उसका जो क्षेत्रफल है वो सीमित है, बहुत कम है। तो इसीलिए भरत जी को अयोध्या का राजा बनाया जाएगा और मैं बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा संपत्ति मिलनी चाहिए। तो इसीलिए पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। माता जी मैं वन में राज करके आऊंगा और ज्यादा नहीं, कुछ अपने प्रजा में रह करके 14 वर्ष में आपके पास में कुछ समय में घूम फिर करके अपनी प्रजा में आ जाऊंगा आपके पास में। अब बताइए ये शैली। अरे भैया कहना बहुत सरल है, हम लोग गाते तो खूब हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, पर ऐसा होता नहीं है। जहां दुख आया नहीं कि महाराज चेहरे पर अलग ही 12 बज जाते हैं। परेशान व्यक्ति, दुखी व्यक्ति अलग ही देख के समझ में आ जाता है उसके चेहरे से कि भैया बहुत ज्यादा टेंशन में, बहुत परेशान है। और जहां नेक धनमान प्रतिष्ठा कुछ प्राप्त हुई तो अलग ही चेहरा खिल जाता है, चमक आ जाती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, देख के समझ में आ जाता है कि भैया बहुत ज्यादा खुश है। तो कहना बहुत सरल है पर प्रैक्टिकल जीवन में उतारना उसको बहुत कठिन काम है। पर राम जी के चरित्र में देखिए, राजा बनने की जब सुख की घड़ी आई तो कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई, और जब दुख की घड़ी आई तो कोई शोक नहीं किया महाराज, बल्कि प्रसन्न होने लगे। तो सुख और दुख दोनों में जो सम है, ऐसे हैं राम जी। अरे भाई हम जैसा कोई बेटा होता तो वो तो महाराज मैया बाप से लड़ बैठता कि अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मैया ने वरदान लिए, पिताजी ने वरदान दिए, हम फालतू में बीच में फंसे, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमको वनवास दिया जा रहा है, देश निकाला दिया जा रहा है, और वो भी 14 वर्ष के लिए। कौन जाता बेटा? पर बेटा हो तो राम जी के जैसा, बिना किसी अपराध के, सबके प्यारे लाडले दुलारे होते हुए भी महाराज प्रसन्नता के साथ में माता पिता की एक आज्ञा पर एक बार भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया कि किस अपराध की सजा मुझे दे रहे हो, उसको तुरंत सिरोधार किया और प्रसन्नता के साथ में चले गए। प्रसन्नताम यान गताभिषेकस तथा न ममले वनवास दुःखिता। ऐसे तो क्या श्रवण कुमार में नहीं, क्या श्रवण कुमार से कम पितृभक्ति दिखाई पड़ रही है राम जी में? कैसे पिता वत्सल है, भातृवत्सलता देखो, मित्र वत्सलता देखो। देखो आपने संसार में कितने भाइयों के झगड़े सुने होंगे बंटवारे को लेकर के, आए दिन झगड़े होते, परंतु राम जी क्या विचित्र झगड़ा है। भरत जी कहते हैं प्रभु सिंहासन पर आपका अधिकार है, और राम जी कहते हैं नहीं भरत भैया इस सिंहासन पर तो आपका अधिकार है। भाई मैंने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और वनवास स्वीकार किया, तो आपको भी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और इस सिंहासन को स्वीकार करना चाहिए। बताओ ऐसा गजब का झगड़ा कहीं देखा हो? वो कह रहे हैं संपदा आपकी, वो कह रहे नहीं संपदा आपकी। माने अयोध्या जैसे साम्राज्य को महाराज गेंद बना दिया। भरत जी लात मार रहे राम जी के पाले में, राम जी लात मार रहे भरत जी के पाले में। कैसा स्नेह प्रेम प्रीति राम जी ने कहा नहीं है, करके दिखाया है। देखो एक तो होता है प्रवचन और एक होता है आचरण। तो प्रवचन करना तो बहुत सरल है, पर आचरण को अपने जीवन में लाना, धर्म का आचरण करना,
और फिर उससे उपदेश देना, ये बहुत कठिन बात है भाई। प्रवचन तो बहुत सारा, केवल बोलना ही तो है, पर धर्म का आचरण करके उपदेश देने वाले तो गिने चुने लोग ही होते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर जे आचरण ते नर न गने। तो भाई जो अपने प्रवचन को अपने आचरण में उतार ले और फिर अपने आचरण से उपदेश दे, ऐसे तो कोई बिरले ही होते हैं। तो भाई राम जी ने केवल प्रवचन नहीं किया, धर्म का आचरण किया और उससे ही उपदेश दिया है। पितृभक्ति करके दिखाई, भातृभक्ति प्रत्यक्ष दिखाई है महाराज। देखो राम जी में और भरत जी में इतनी प्रीति थी, इतना प्रेम था कि जब खेलने के लिए निकलते थे तो बोले खेल हो जाए, बोले हाँ। तो दो दल बने बिना तो खेल होगा नहीं, तो दो दल बने। तो जब चारों भैया सरयू के तट पर निकलते खेलने के लिए, तो जब बोले कि हाँ भाई चलो खेलते हैं, तो दो दल बनाओ। अब जैसे ही दल बनने की बात आती तो समस्या खड़ी हो जाती कि भाई राम जी के विरोधी दल में कौन जाएगा। और जब दल बनने की बात आती तो तुरंत लक्ष्मण जी तो राम जी के बगल में आके खड़े हो जाते कि प्रभु मैं तो आपके ही पक्ष में रहूंगा। महाराज लक्ष्मण जी तो राम जी के बचपन से अनन्य भक्त हैं, वो तो महाराज खेलने में भी विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जितने भी अवधपुर वासी थे उनको क्या लगता था कि भाई भाई हो तो लक्ष्मण के जैसा, जो खेलने में भी विरोध बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लक्ष्मण जी का प्रेम तो उजागर है, सब जानते हैं कि लक्ष्मण जी राम जी से कितना प्रेम करते हैं, पर भरत जी का प्रेम गुप्त है। तो राम जी जब भरत जी की तरफ देख कर गए थे तो भरत भैया आप बना लो दूसरा दल, तो एक बार भी मना नहीं करते। बोले जैसी प्रभु आपकी आज्ञा। तुरंत हमारा शत्रुघ्न जी को अपने साथ में ले लिया, दूसरा दल बन गया और खेल हो गया चालू। तो दर्शकों को लगता कि भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, परंतु भरत जी का प्रेम गुप्त है, छुपा हुआ है, उसको कोई जान नहीं पा रहा है। और भैया इतिहास में यदि राम जी का वनवास ना होता तो भरत जी के प्रेम को कोई जान भी नहीं पाता, क्योंकि महाराज पूरा समुद्र मंथन हुआ, तब जाकर के भरत जी के हृदय में से वो प्रेम रूपी अमृत प्रकट हुआ है। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, और मथ प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। राम जी ने समुद्र मंथन किया, तो समुद्र क्या है यहाँ पर? बोले भरत पयोधि। भरत जी का जो हृदय है वो पयोधि है, पयोधि माने समुद्र। तो समुद्र में मंदराचल पर्वत लाया गया, डाला गया ला करके। समुद्र मंथन की कथा तो आप लोग जानते हैं। तो समुद्र मंथन कैसे हुआ था? बोले मंदराचल पर्वत लाया गया था। तो यहाँ पर मंदराचल पर्वत क्या है? बोले मंदर विरह, वो जो 14 वर्ष का वनवास था, राम जी का जो विरह था, वियोग था, वो मंदराचल पर्वत के समान भरत जी के पयोधि में आकर के गिरा। तो भाई जल में यदि पत्थर डाल दो तो कितनी हलचल होती है छोटे से पत्थर से, और यदि महाराज पूरा का पूरा पहाड़ डाल दिया जाए तो कितना जल ऊपर तक उछलेगा। तो जितना ऊंचा पाषाण उतनी ज्यादा हलचल समुद्र में हो जाती है। तो उसी प्रकार से भरत जी का जो हृदय है वो विशाल महासमुद्र के समान है, और उसमें राम जी का जो 14 वर्ष का वियोग है वनवास का, वो मंदराचल पर्वत के समान भयंकर रूप से आकर के गिरा। और फिर महाराज देवता और असुरों ने मिलकर के मंथन किया। तो यहाँ पर किसने मंथन किया? बोले राम जी ने मंथन किया। अच्छा, समुद्र मंथन में रत्न तो बहुत निकले थे, परंतु असली रत्न तो अमृत निकला था, जिसके लिए समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन का मुख्य सार क्या था? अमृत। तो यहाँ पर अमृत क्या है? बोले प्रेम अमीय। वो जो राम जी के प्रति भरत जी का गुप्त प्रेम था, जिसको दुनिया जान नहीं पा रही थी कि भरत जी कितना प्रेम करते हैं राम जी से, तो उस प्रेम रूपी अमृत को प्रकट करने के लिए ही राम जी ने 14 वर्ष का वनवास रूपी मंदराचल पर्वत डाल करके भरत जी के विशाल हृदय में समुद्र मंथन किया। और फिर जब भरत जी की वाणी से राम जी के प्रति वो प्रेम जब प्रकट हुआ, तब जगत जान पाया कि भरत जी तो कितने प्रेमी हैं। तो प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। गंभीर पयोधि है, छोटा मोटा तालाब नहीं था, समुद्र छोटा मोटा नहीं था, गंभीर पयोधि, बहुत गहरा समुद्र था। भरत पयोधि गंभीर, और मथ प्रगट्यो सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो राम जी ने समुद्र मंथन किया महाराज। ये है वास्तविक प्रेम। देखो प्रेम की परिभाषा क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने प्रेम की परिभाषा देते हुए कहा है तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम के सुख में ही अपना सुख मानना वास्तविक विशुद्ध प्रेम है। तत्सुख सुखित्वम।
और महाराज ये तो प्रेम की भूमि है हमारे श्री धाम वृंदावन, यहाँ पर गोपियों का प्रेम बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। या तो राम अवतार में भरत जी के प्रेम की चर्चा होती है, या कृष्ण अवतार में गोपियों के प्रेम की चर्चा होती है, पर प्रेम की भी कई श्रेणियां होती हैं। 3 प्रकार का प्रेम होता है, 3 श्रेणियां प्रेम की। कौन कौन सी? एक तो साधारण रति, एक समंजसारति और एक समर्थारति। 3 श्रेणियां। तो साधारण रति का मतलब क्या है? स्वसुख सुखित्वम, हमें आपसे मिलकर के बहुत सुख मिलता है क्योंकि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जब अपने सुख के लिए किसी से प्रेम किया जाए उसको कहा जाता है साधारण रति। देखो भाई, हर व्यक्ति उसी से प्रेम करता है जिससे उसे सुख मिले। यदि हमें आपसे दुख मिलेगा तो हम आपसे प्रेम क्यों करेंगे? तो अपने सुख के लिए जब प्रेम करें तो उसको कहते हैं साधारण रति। परंतु इससे जो, तो इसका उदाहरण, साधारण रति का उदाहरण है कुब्जा। और इससे ऊपर की जो स्थिति है प्रेम की, उसका नाम है समंजसारथी। समंजसारथी का मतलब स्वसुख सुखित्वम और तत्सुख सुखित्वम। हमें आपसे मिलकर के सुख मिलता है और आपको हमसे मिलकर के सुख मिलता है। केवल अपने ही सुख का ध्यान ना हो, अपने प्रियतम के सुख का भी पूरा ध्यान रखा जाए, उसको कहते हैं समंजसारथी। हमें आपसे मिलकर के सुख मिले, आपको हमसे मिलकर के सुख मिले। जिसका उदाहरण है द्वारका की पटरानियां, जो ठाकुर जी से सुख प्राप्त भी करती हैं और उनको सुख प्रदान भी करती हैं। परंतु इन दोनों से भी ऊपर की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है प्रेम की, उसका नाम है समर्थारति, जिसका एकमात्र स्वरूप है तत्सुख सुखित्वम। केवल आप सुखी रहने चाहिए। हम भले जीवन भर आपके विरह में तड़पते रहें, रोते रहें, बिलखते रहें, चलेगा, परंतु हमारे कारण आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। जिसमें इसको कहते हैं समर्थारति, जिसमें महाराज स्वसुख की स्वप्न में भी गंध ना हो, केवल एकमात्र अपने प्रियतम के ही सुख की अभिलाषा हो, उसको कहते हैं समर्थारति, तत्सुख सुखित्वम, जिसका उदाहरण है एकमात्र ब्रज की गोपियां। इसीलिए नारद जी ने भी प्रेम की परिभाषा देते हुए गोपियों का ही उदाहरण दिया और कहा यथा गोपिका नाम, गोपियों का ही स्मरण किया है। अच्छा, उदाहरण से यदि हम समझें समर्थारति का एक स्वरूप, तो उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। तो जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया परसों की कहकर के चले गए मथुरा, और बरसों तक लौट करके नहीं आए हमारा, और जबकि 14 वर्ष तक मथुरा में बैठे रहे। और मथुरा वृंदावन कोई दूर तो है नहीं, 10 किलोमीटर भी नहीं है हमारा, पैदल पैदल भी निकल सकते हैं, कोई ज्यादा दूर नहीं है। और 14 वर्ष भगवान मथुरा में बैठे रहे, परंतु एक भी दिन ना कोई गोपी ना कोई ब्रजवासी भगवान से मिलने के लिए गए। कितने आश्चर्य की बात है। कौन गोपियां मिलने नहीं गई? जिन गोपियों को गोविंद का दर्शन करते में यदि पलक झपक जाए तो महाराज ब्रह्मा जी को गाली देने लगती है कि ब्रह्मा की बुद्धि कितनी जड़ है, जो इसने हमारे प्यारे के दर्शन में अवरोध डालने के लिए पलक रूपी पर्दे बना दिए हैं, हमें बार बार विक्षेप हो रहा है। अरे भाई, हम माँ के बिहारी लाल का दर्शन करने जाते हैं तो बार बार पर्दा गिरता है, तो भक्तों को विक्षेप होता है ना कि अरे दर्शन नहीं हो पा रहे, इतनी जल्दी जल्दी पर्दा गिर जाता है, कब दर्शन हो ही नहीं पाते, और भीड़ इतनी आती कि निकल जाते हैं। तो गोपियां भी कहती हैं उसी प्रकार से गोपी गीत में, त्रुटिर युगायते, प्यारे आपके दर्शन में जो त्रुटि का व्यवधान है, यानी कि पलक गिरने का जो व्यवधान है, ये भी युगायत है, युग के समान प्रतीत होता है कि हमारे कितने युग बीत गए। तो त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यता, इतनी दीवानी है गोपांगनाएं। और जब पलक झपक जाती है तो ब्रह्मा जी पर गाली छूटती है, जड़ उदीक्षताम पक्ष कद्यशाम, ये ब्रह्मा की बुद्धि तो बिल्कुल जड़ है। मन तो आता है कि पलकों को काट करके फेंक दें जो हमारे प्यारे के दर्शन में विक्षेप डाल रहे हैं। तो इतना प्रेम करती है, इतनी दीवानी है। और वो गोपियां एक भी दिन मिलने के लिए भगवान से नहीं गई, जबकि 14 वर्ष भगवान मथुरा में बैठे। कोई ब्रजवासी, कोई गोपी भगवान से मिलने नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसका एकमात्र कारण ये है कि भाई यदि गोविंद मिलना चाहेंगे तो वो हमें जरूर बुलाएंगे, तो उनसे मिलने हम जाएंगे। परंतु जब गोविंद ने ही हमको नहीं बुलाया तो हम कैसे चले जाए? ना भगवान ने किसी को बुलाया और ना ही कोई उनसे मिलने के लिए गया, जबकि गोविंद से मिलकर के गोपियों को कितना परमानंद प्राप्त होता है। यदि चली जाती तो भाई, अरे ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता है भाई, हमें अगर तुमसे मिलकर के परमानंद प्राप्त होगा तो हम तुमसे क्यों नहीं मिलेंगे? जरूरी थोड़ी है
कि भाई तुम हमें बुलाओगे तभी हम मिलने आएंगे। भाई अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए भी तो हम मिलने आ सकते हैं। परंतु गोपियों ने कहा नहीं, हम अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए अपने प्यारे के पास कभी नहीं जाएंगे मिलने के लिए। उनका मन होगा तो वो हमें अवश्य बुलाएंगे। भाई जैसे महाराष्ट्र में उनका मन हुआ हमसे मिलने का, तो उन्होंने बंसी बजा करके हमारा नाम ले लेकर के हमको बुला लिया और हम सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंच गए उनके पास में। पति सुतान वय भ्रातृ बांधवान इति विलंगते तच्युतागताः, सब कुछ छोड़ करके पहुंच गए। देखो महाराष्ट्र में जाते समय किसी भी गोपी ने विचार नहीं किया कि मैया बाप से पूछे, बिना पूछे, सास ससुर की बिना आज्ञा लिए, पतिदेव से बिना पूछे हम जा तो रही हैं प्यारे से मिलने के लिए जंगल में, परंतु जब लौट करके आएंगी तो क्या घर वाले हमें अपनाएंगे? क्या पतिदेव हमें घर में घुसने देंगे? पूछेंगे नहीं कि रात भर कहाँ गई थी, प्रश्न खड़ा होता व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो। परंतु महाराज महाराष्ट्र में जाते समय किसी भी गोपी ने एक भी बार प्रश्न नहीं किया कि जाना उचित होगा कि नहीं होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंच गई। देखो ठाकुर जी की लीला चल रही है। जितनी गोपियां आई उतने तो भगवान ने अपने रूप बनाए। प्रत्येक गोपी के साथ में प्रत्येक गोपी को ये लग रहा है कि सिर्फ कन्हैया मेरे साथ में ही गलबैया डाल करके नृत्य कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। और जितनी गोपियां आई हैं उन सबके घर में जाकर के उनका काम भी निपटा रहे हैं महाराज। अरे नहीं तो आप खुद विचार करो, यदि सारी स्त्रियां एकदम से पूरे शहर में से गायब हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा कि कहां चली गई भाई सबकी सब। कोई ना ढूंढने के लिए निकला ना कहीं निकला। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं रूप बना करके सबके घर में वैसा ही काम कर रहे हैं। कोई बर्तन मांज रहे थे तो उसके बर्तन मांज रहे, कोई भोजन मांज रहे तो वहां जाके भोजन बना रहे हैं। तो जैसा उनका जो कार्य था वो वैसा ही आगे कर रहे हैं। तो घर वालों को सबको लग रहा है कि ये हमारे पास में यही है, और गोपियां तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंच गई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षतोद्यम सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। तद अंग वर्धनम गीतम निशम्य, उस प्रेम को उदीप्त करने वाले वंशी के रब को जब गोपियों ने सुना तो कृष्ण ग्रहीत मानसा, सबका मन खिंच गया महाराज, सबका मन माधव के पास में पहुंच गया। इसीलिए किसी के पास में सोचने विचारने का समय ही नहीं था कि जाना उचित होगा कि नहीं होगा। सबकी सब भाग करके भगवान के पास में आ गई। आ जगमुहु, देखो सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, सारी गोपियां आ गई। इसका मतलब अगर कोई वक्ता वर्णन करेगा तो वो तो यही कहेगा कि भाई गोपियां, भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां भगवान के पास में चली गई। परंतु सुखदेव जी क्या कह रहे हैं, भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां आ गई। इसका मतलब क्या है कि केवल वो वर्णन नहीं कर रहे हैं, स्वयं शुक मंजरी बन करके रास जो विहार चल रहा है उसका अपने नेत्रों से दर्शन भी कर रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। तभी तो बता रहे हैं कि भाई सीधे गोपियां आ गई। भाई तोताराम जी है, वो तो कहीं भी उड़ करके पहुंच सकते हैं, उन्हें कौन रोकने वाला है। भाई काकभुसुंडी जी भी तो कौवा बन गए थे, काकभुसुंडी जी हैं कौवा बने हुए, तो वो भी कभी भी राम जी का दर्शन करने चले जाते हैं। ये बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे काकभुसुंडी जी। इन्होंने सबसे कहा कि मुझे राम जी का दर्शन करा दो। याज्ञवल्क्य जी आए तो उनसे भी कहने लगे महाराज राम जी का दर्शन करा दो, राम जी का दर्शन करा दो। तो उन्होंने कहा भाई राम जी कहाँ नहीं है, सर्वत्र है। वो अद्वैत का उपदेश देने लगे, अद्वैतवादी थे वो, तो अद्वैत का उपदेश देने लगे वो। तो बोले महाराज आपकी बात बहुत बढ़िया है, मैं समझ रहा हूँ, परंतु आप मुझे राम जी का दर्शन करा लो, मैं आपकी बात बाद में सुन लूंगा। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, सुनाते रहे। जब बार बार यही बात कही तो बोले अरे दुष्ट तू ज्यादा भक्ति भाव में आ रहा है, तेरे को मैं कौवा ही बना दूं। तो महाराज कौवा बना दिया। इतना मैं तेरे को बढ़िया वेदांत का प्रवचन दे रहा हूँ जो आज तक किसी को नहीं दिया, और तू उसका महत्व नहीं समझ रहा। ले तू जा कौवा बन जा। जो महाराज कौवा बने, तुरंत प्रणाम किया और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। महाराज महात्मा को बड़ा अजीब लगा कि भाई बड़ा सिद्ध है, तो इसने कुछ भी बार हमसे कुछ नहीं कहा। तुरंत बुलाया, इधर आओ भाई, हमने तुमको कौवा बना दिया, तुमको जरा भी बुरा नहीं लगा? बोले नहीं महाराज। बोले क्यों? बोले महाराज देखो अभी तक तो हम राम जी का दर्शन करने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे, क्योंकि मंदिरों में लाइन में लगना पड़ता है, और जब जाओ भी राम जी से मिलने के लिए तो वहाँ पे वो कह देते कि अभी राम जी शयन कर रहे हैं, अभी बिजी हैं, अभी थोड़ी देर बाद में आना, तो मिल नहीं पाते दर्शन। अब तो महाराज आपने मुझे कौवा बना दिया, मेरे ऊपर कृपा कर दी, तो मैं तो सीधे उड़ करके भरोसे कभी पहुंच जाऊंगा दर्शन करने के लिए। तो भैया जाए विधि राखी राम ताई विधि रही, तो ये तो कहीं भी दर्शन कर लेते। तो सारी गोपियां भागी भागी आ गई। कहाँ आ गई? सयत्र कांतः, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत खड़े होकर के वेणु निनाद कर रहे थे, उस वन प्रदेश में सारी गोपियां आ गई। कांत का मतलब क्या है? कम सुखम तस्य अंतः पराकाष्ठा।
जहाँ पर सुख की पराकाष्ठा हो, उसको कहते हैं कांत। तो जहाँ दुनिया से सर्वाधिक प्रेम हमको प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, उसको कहते हैं कांत। तो अपने कांत के पास में आ गई। और कैसे आई हैं? बोले अन्योन्नम लक्षतोद्यमा, ना कोई किसी को देख रही है, ना कोई किसी की सुन रही है, सब दौड़ी भागी आ रही हैं। ये है प्रेम का प्रभाव। भाग करके गोपियां आ गई और आते कह भी दिया महाराज में कि संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, प्यारे हम सारे संसार का त्याग करके तुम्हारे पास में आई हैं। तो ये है वैराग्य, ये है प्रेम की स्थिति, जो इतनी बावरी होकर के दौड़ी गोपियां। इसीलिए तो कहा कि गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है भाई। मंदिर में सबसे ऊपर शिखर होता है, पर शिखर के ऊपर भी ध्वजा होती है। तो गोपियां प्रेम की परम आचार्या हैं। तो ऐसी बावड़ी होकर गोपियां दौड़ी भगवान के पास जाने के लिए। पर कब? जब उन्होंने बुलाया तब, बिन बुलाए नहीं गई। तो उसी प्रकार से गोविंद का मिलने का मन होगा तो महाराज वो हमें संदेश भेज देंगे मथुरा से, तो हम चली जाएंगे उनसे मिलने के लिए। पर ना भगवान ने किसी को बुलाया और ना ही कोई मिलने के लिए गया। अरे भाई ठीक है, वो नहीं बुला रहे, 1 साल नहीं बुलाया, 2 साल नहीं बुलाया, 10 साल नहीं बुलाया, पर 14 साल में कम से कम एक बार तो चली जाती। कि ऐसी क्या बात है, हमसे ऐसी क्या शिकायत है भाई, जो इतना पास रह करके भी हमें याद नहीं कर रहे हो? अरे किसी उत्सव में ही बुला लेते, किसी भंडारे में ही बुला लेते, परंतु ऐसे जैसे महाराज जानती ही नहीं हो, कोई मतलब ही ना हो। और इसीलिए जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी को कितनी खरी खोटी सुनाई गोपियों ने। जानी मस्त्वा मेदुपदे पार्षदम संपागतम, हम जानती हैं कि तुम्हें उस मथुराधीश ने ही भेजा, तुम उसके ही भेजे हुए पार्षद हो। क्या महाराज खरी खोटी सुनाई है? हम अरे वो तो इतना निष्ठुर है, इतना निर्दयी है, कपटी है, काले तो सभी कपटी होते हैं। बड़ी भयंकर महाराज, बहुत बुरी तरह सुनाई है। जब गोपी उद्धव संवाद हम श्रवण करेंगे तब उसमें आएगी ये चर्चा। और भ्रमर गीत के माध्यम से खूब खरी खोटी सुनाई है। एक गोपी तो कहती है अरे वो तो इतना निष्ठुर है, निर्दयी है, इस ब्रज को छोड़ करके ऐसा भागा है जैसे आग लग जाने पर जंगल के जो वनचर हैं वो सब जंगल का परित्याग करके चले जाते हैं। एक बोली वो तो ऐसा भागा है बहन जैसे फल रहित वृक्ष को छोड़ करके सारे पक्षी उसे छोड़ करके चले जाते हैं। एक बोली बहन वो तो ऐसा भागा है जैसे विद्या का अध्ययन करके शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके चले जाते हैं। तीसरी बोलती है बहन वो तो ऐसा भागा है जैसे अतिथि भोजन करके राम राम कह करके चले जाते हैं। एक बोली बहन वो तो ऐसा भागा है जैसे दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण देवता यजमान को आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं। एक बोली बहन मेरी भी सुन लो, वो ऐसे भागा है जैसे फूल पर से प्राप्त पराग लेकर के भौरा उड़ करके चला जाता है। वो निष्ठुर निर्दयी हमें ऐसे ही छोड़ करके चला गया। तुम्हारा इतनी खरी खोटी सुनाई, जम करके महाराज गाली दी। क्यों? क्योंकि भाई अहेरिव गति प्रेमणा स्वभाव कुटिला भवे। प्रेमियों का जो वाणी है, व्यवहार है, वो अहेरिव हो जाता है, अही के समान, सर्प के समान। ये सर्प चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही प्रेमियों का वाणी और व्यवहार सब बिल्कुल वक्र हो जाता है। वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हर शब्द की स्थिति बड़ी अटपटी होती है, उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, हर किसी की समझ में नहीं आती है। तो प्रेम की स्थिति बड़ी विचित्र है। इसीलिए गोपियां भी महाराज जम के गाली सुनाती है खूब। और हमारे श्री धाम वृंदावन में तो महाराज गाली बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की। तो यहाँ तो पग पग पर बिना गाली की बातें नहीं होती। बोलो राधे राधे। तुम्हारा यहाँ तो अलग ही विचित्रता है। परंतु भैया देखो, ब्रजवासियों की 5 पहचान होती है। सबसे पहले तो महाराज पोशाक बहुत जोरदारी की होनी चाहिए। जैसे ही बाकी बिहारी लाल की पोशाक है वैसी ही हमारी पोशाक होनी चाहिए। पोशाक पे सलवट ना पड़ जाने को, प्रेस हुई बढ़िया, तो पोशाक जोरदारी की हो। दूसरी बात महाराज माला होनी चाहिए जोरदारी की। और महाराज माला के तो इतने शौकीन हो में, ना मिले माला तो खुद खरीदेंगे 20 रुपया की और ले जाकर के बिहारी जी को दिखा देंगे, लो बिहारी जी महाराज पहन लो तुम, और दूर से दिखा करके खुद ही पहन लेंगे। तो माला होनी चाहिए। और तीसरा महाराज थापक हुआ चंदन होना चाहिए। देखो हर संप्रदाय अलग होती है, हर संप्रदाय का अलग अलग तिलक होता है। भाई किसी का यहाँ से होता है, किसी का यहाँ से होता है, किसी का यहाँ से होता है। जैसे हरिदास महाप्रभु का यहाँ से तिलक होता है, और हम निम्बार्कियों का तो अलग है ही, क्या गजब का तिलक है। तो महाराज सबका अलग अलग तिलक होता है। परंतु ब्रजवासियों की अलग संप्रदाय है, उनकी महाराज गल छप्पा संप्रदाय है। गल छप्पा का मतलब महाराज केवल माथे पे ही नहीं होना चाहिए चंदन, आंख पे, भौं पे, गाल पे, मूरे भौं पे जब तक ना लग जाए तब तक माथे पे ठंडक ना पड़े। तो थापक हुआ चंदन होना चाहिए। और चौथी बात
महाराज 90 साल को डोकरा चौना है क्या, परंतु घुटमन तक काजल लगा हुए हो, तो काजल होना चाहिए, और गाली के बिना महाराज बात ना करे हो। ये 5 विशेषताएं। तो महाराज गोपियां भी खूब सुनाती है जम करके, खूब गाली देती है, परंतु भैया गाली प्रेम की होती है, गाली गाली में भी अंतर होता है। जब गोपियां गाली देती हैं गोविंद को तो गोविंद गदगद होते हैं, और वही गाली जब शिशुपाल देता है तो उसकी खोपड़ी उड़ा देते हैं। शरद क्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, तो कितना अंतर है। और ये अंतर तो हम लोग भी जानते हैं भाई, यदि कोई हमें गाली दे तो भयंकर लाल पीले हो जाएंगे गुस्से में, ये गाली कैसे दे दी। और महाराज वही गाली जब शादी विवाह में देवियां देती हैं तब बड़े प्रेम से सुनते हैं महाराज। उस समय समधी जी भोजन कम करते हैं, गाली ज्यादा खाते हैं। तो महाराज गाली गाली में भी अंतर होता है। देखो राम जी जब आए दूल्हा बन करके, बारात लेकर के, बारात राम दूल्हे राजा तो पहले ही विराजमान थे, बारात तो बाद में आई, तो दशरथ जी भी थे, पूरी बारात थी, सब बैठ गए भोजन करने के लिए महाराज। अब जब बैठ गए भोजन करने के लिए तो इतने में मिथिलानियां जितनी थी वो सब अट्टालिकाओं पर चढ़ गई ऊपर गाली गाने के लिए। अब राम जी तो बड़े धर्म संकट में, क्योंकि वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे कृष्ण कन्हैया तो लीला पुरुषोत्तम है। तो इसीलिए राम और कृष्ण कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, पर थोड़ा सा अंतर है। क्या बोले, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष, इनके नेत्र बड़े महाराज चंचल हैं। जब राम जी मिथिला में गए तो महाराज बिल्कुल सीधे निकल के गए। लोग मतलब जो स्त्रियां थी वो अपना परिचय भी दे रही थी कि हम तुम्हारी बुआ लगती है, तुम्हारी चाची लगती है, मौसी लगती है, बहुत बता रहे थे। लक्ष्मण जी को लगा कि भैया एक बार देख तो ले कौन है, हो सकता है हमारी जानकार हो कोई। राम जी ने कहा इधर उधर मत देखो, सीधे चलते जाओ। और महाराज जब कन्हैया गए मथुरा में तो जहां से नेक आवाज आती है वहीं आगने लग जाते हैं कि कौन है भाई, कैसे है। इनके नेत्र बहुत चपल है, चंचल है, वैसे कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। अरे हमारे यहीं श्रीधाम वृंदावन में ही महाराज मंदिर है, नाम तो स्मरण नहीं आ रहा, जहाँ पर आज भी भगवान कृष्ण कन्हैया धनुष्मान लेकर के हैं, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज गए दर्शन करने के लिए वहां पर। हाँ, ज्ञान गुदड़ी पे तुलसी पीठ है ना, हाँ, माता इस समय बाढ़ आई हुई है, डूबा हुआ है, तो वो मंदिर भी डूबा हुआ है तुलसी पीठ पे। हाँ, तो वहाँ पहुंचे तुलसीदास जी दर्शन करने के लिए। तो जब पहुंचे तो उन्होंने जाकर के दर्शन किया, हाथ जोड़े, तो किसी ने कह दिया कि महाराज तुम्हारे राम जी तो 12 कलाओं के अवतार है और हमारे जो कृष्ण कन्हैया वो 16 कलाओं के अवतार है, तो हमारे कृष्ण कन्हैया परिपूर्ण है और तुम्हारे तो ये राम जी अपूर्ण है, पूर्ण है। तो गोस्वामी जी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो तो कोई भाई अंतर मानते नहीं थे। यदि अंतर मानते होते तो दर्शन करने क्यों जाते। तो दर्शन करने गए तो आंख बंद करके 2 मिनट प्रकृतिस्थ हो गए, और इतने में महाराज तुरंत ठाकुर जी ने धनुष बाण हाथ में ले लिया, सब कुछ पा लिया। तो कहा कहूँ छवि आज की भले विराजे नाथ, और तुलसी मस्तक नमत है नेक धनुष बाण ले हाथ। तुम्हारा तुरंत बंसी छुपा ली और धनुष बाण हाथ में ले लिया। तो कित बंसी कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तो आज भी धनुष बाण लेकर के विराजमान है, तो कोई अंतर नहीं है। तो राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उन्होंने कहा भाई पिताजी बैठे हुए हैं, सारे अयोध्या के इष्ट मित्र बैठे हुए हैं, भैया बैठे हुए हैं, परिवारिकजन सब बैठे हुए हैं, और ये देवियां ना जाने क्या सुनाएंगी, और उस समय तो सुनना भी पड़ेगा, कुछ कह भी नहीं सकते हो, चाहे कितने बड़े ठाकुर बने बैठे रहो, उस समय तो मौनी बाबा बन करके सब सुनना ही पड़ता है। तो क्या करा जाए। तो राम जी ने क्या किया महाराज कि जैसे ही मिथिलानियां चढ़ी अट्ठालिका पर गाली गाने के लिए, तो उनको देख करके तनिक मुस्कुरा दिया, और जो राम जी की मुस्कान देखी तुम्हारा सबकी सब बावली हो गई। और जो गाली देना चालू किया, तो गाली तो देनी थी दशरथ जी को, समधी को, पर दशरथ जी का तो नाम ही भूल गए और महाराज जनक जी को गाली देने लगे। आज की बात कहा कहूरी, एक कौतुक देखो है अति भारी, आई बरात जो जेवन को, तब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम का रूप निहार गई, तब मोह गई सब गावन हारी, अब देश के नाम को भूल गई, तब देन लगी मिथिलेश गुगारी। महाराज क्या विचित्र है, चमत्कार, ये राम जी की मुस्कान का अद्भुत चमत्कार है। तो कहने का मतलब क्या है, गाली गाली में भी अंतर होता है। तो जो गोपियां इतना प्रेम करती थी वो गोविंद से मिलने क्यों नहीं गई, क्योंकि भाई गोपियां इसलिए मिलने के लिए नहीं गई कि यदि हम इनसे बिन बुलाए मिलने जाएंगी तो कहीं उनको संकोच ना हो। भाई वहां तो अब इतनी शहर की सुंदरियां होंगी, वो तो मथुरा के इतने बड़े राजा धीराज बन चुके हैं,
बड़े लोगों में उनका इतना आदर सम्मान है, बड़े लोगों में उनका नाम हो चुका है, और हम गंवार ग्वालिनियाँ, पढ़े लिखी कुछ है नहीं है, बात करने का सबूर नहीं है। और हम यदि बिन बुलाए उनसे मिलने जाएंगी और किसी ने उनसे पूछ लिया कि ये कौन है तुम्हारी, तो वो क्या परिचय देंगे हमारा? विचार करेंगे मैं क्या परिचय दूं इनका? अरे भाई, छोटे मोटे लोगों का परिचय देने में बड़े लोगों को संकोच तो लगता ही है। तो हमारे कारण हमारे प्यारे किसी दुविधा में, संकोच में पड़ जाएं तो धिक्कार है हमारे प्रेम को। तो हम अपने आनंद के लिए अपने प्यारे को दुविधा में नहीं डालना चाहती हैं। उनका मिलने का मन होगा, वो हमको बुलाएंगे तो उनके दर्शन करने हम भाग करके जाएंगी। परंतु यदि उनका मिलने का मन नहीं है, उनको संकोच लग रहा है, अरे भाई संकोच लग रहा है तभी तो 14 साल में नहीं बुलाया एक बार, तो हम अपने सुख के लिए कभी मिलने नहीं जाएंगे। ये है महाराज गोपियों का वास्तविक प्रेम। इसीलिए गोपियों के प्रेम की सबने सराहना करी है। देखो, प्रेम तो कुब्जा भी करती थी भगवान से। जब कुब्जा को ठीक किया तो कुब्जा ने कहा महाराज एक दिन घर पे आना। बोले ठीक है महाराज, जरूर आएंगे, अभी तो बड़े भैया हैं साथ में, बाद में आएंगे। ठीक है, उद्धव जी के साथ में गए, एक रात्रि वहां विश्राम किया। अगले दिन जब सुबह चलने लगे तो महाराज कुब्जा ने पीताम्बर पकड़ लिया कि महाराज आज और रुक जाओ। सुखदेव जी को बड़ी गुस्सा है। सुखदेव जी ने डांट दिया, दुर्भगे दम याचता। देखो इस अभागिनी को कैसी याचना कर रही है हमारे प्रभु से कि आज और रुक जाओ। क्यों भाई, ठाकुर जी को कौन नहीं रोकना चाहता, कौन नहीं पाना चाहता? वही काम तो कुब्जा कर रही है, तो उसको अभागिनी क्यों कह रहे हो? बोले भाई वो अपने सुख का ध्यान दे रही है कि यदि ये रुकेंगे तो मुझे सुख प्राप्त होगा, ठाकुर जी के सुख पर उसका ध्यान नहीं है। और यही काम जब गोपियां करते हैं तो सुखदेव जी उनके प्रेम की सराहना करती हैं। गोपियों ने भी तो रथ पकड़ लिया था, वो भी तो भगवान को नहीं जाने दे रही थी, परंतु उनके प्रेम की सराहना करते हैं। क्यों? क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो तत्सुख सुखित्वम की भावना में स्थित है। यदि ये रुकेंगे तो हम इनको अधिक से अधिक सुख पहुंचा पाएंगी, अधिक से अधिक आनंद दे पाएंगी। ये भाव गोपियों के भीतर है। इसीलिए सबने गोपियों के प्रेम की मुक्तकंठ सराहना करी है। और इसीलिए गोपियों ने महाराज आदि महाराज में ये बात कही थी कि मैवम विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम। प्यारे, हम आपके पास में आई हैं तो आपसे सुख पाने के लिए नहीं आई हैं, आपको सुख प्रदान करने के लिए आई हैं। परंतु जब से हम आई हैं तब से आप कह रहे हो चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना आपको अच्छा नहीं लगा? यदि आप चाहते हो तो हम लौट जाएंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल लौट जाओ, पतिया तत्वग्रहण, हमें आवश्यकता नहीं है तुम्हारी, जाओ। तो गोपियों ने कहा महाराज हम लौट तो जाएंगे, परंतु हमारे पैर तो चल ही नहीं रहे। अरे भाई पैरों को क्या हो गया? कैसे चल के आई थी वैसे चल के लौट जाओ। बोले महाराज पादों पदम न चलता, महाराज पैर चल ही नहीं रहे। बोले तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ तांगे का ई रिक्शा की व्यवस्था कर देता हूँ, हमारे वृंदावन में बहुत चल रही है रिक्शा आजकल, तब तो जाओगी। बोले महाराज पादों पदम, महाराज एक कदम नहीं बढ़ रहा पैरों का। बोले ठीक है तो मैं योग माया के बल से तुम्हें सीधा घर पहुंचा दूंगा, तब तो पधारोगी। बोले महाराज पादौ पदम न चलतस तब पाद मूलात, करेंगी क्या हम घर जाकर के, ये तो बताओ। करवाम किम्बा। भगवान ने कहा भाई धर्म गृहस्थी में इतने काम होते हैं, जाकर के अपना काम निपटाना। अभी तक क्या करती थी? जाकर के अपने वही काम करना सब। बोले महाराज आप घर तो हमें भेज दोगे, परंतु हमारा मन तो आपके पास में है, तो घर अगर हम चली भी जाएंगे तो घर के काम में मन कैसे लगेगा? क्योंकि मन तो आपके पास में है। अरे तन कहीं हो मन कहीं हो तो कोई फायदा नहीं है। भाई कथा भले यहाँ सुन रहे हो पर मन कहीं और चला गया तो कोई फायदा नहीं है। तो उसी प्रकार से महाराज मन तो आपके पास में है, घर के काम में मन कहाँ से लगेगा? यदि आप हमको लौटाना चाहते हो तो पहले हमारा चित्त लौटाओ। चित्तम सुखेन भवता अप्रतम ग्रहेषु, चित्तम सुखेन भवता अप्रतम, भवता अप्रतम चित्तम, यानी कि आपने हमारा चित्त चुरा लिया है, बिन प्रयासे अनायासे हमारा चित्त चुरा लिया है। तो या तो हमारा चित्त लौटाओ तब हम लौट करके जाएंगे, या फिर भवता अपरतम या फिर भवताप हृतम, यानी कि महाराज जिसका आप चित्त चुरा लेते हो तो उसका भवताप भी तो मिटा देते हो, और हमारा चित्त चुरा के हमें वापस भवताप में भेज रहे हो। हम लौट करके अब जाने वाली नहीं है। तो महाराज कैसे कैसे तर्कों के माध्यम से गोविंद को ही निरुत्तर कर दिया महाराज में गोपियों ने। क्या गजब की महाराज, भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा तुम क्यों आई हो मेरे पास में, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने उत्तर दिया इसलिए आई हो तुम्हारे पास में। तो क्या गजब का प्रेम है गोपियों का, बड़ा ही अद्भुत। इसीलिए सबने गोपियों के प्रेम की मुक्तकंठ सराहना करी है। और हमारे इस श्रीधाम वृंदावन की महिमा भी महाराज गोपियों के प्रेम से ही भरी है। बोलो श्रीधाम वृंदावन बिहारी लाल की जय। और महाराज अब तो समय का बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो गया। आइए अब हम श्रीमद् भागवत के महात्म का जो हमारा पहला श्लोक रह गया था
उसको श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देखो भाई, सबसे पहले इसमें भगवान का स्वरूप लक्षण बताया है और फिर भगवान का तटस्थ लक्षण बताया है। स्वरूप लक्षण का मतलब क्या होता है? जो कभी घटे कभी ना घटे। और स्वरूप लक्षण का मतलब जो सदैव घटित हो। और तटस्थ लक्षण का मतलब जो कभी घटे और कभी ना घटे, उसको तटस्थ लक्षण कहा जाता है। तो स्वरूप लक्षण क्या है भगवान का? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सतघन, चितघन और आनंद घन है, ये उनका स्वरूप लक्षण है। सतघन का मतलब भगवान नित्य शाश्वत है, त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों में जिनकी सत्ता है, जो नित्य शाश्वत है। भाई भगवान तीनों कालों में एक रस रहते हैं। जैसे वो पहले थे, आज भी वो वैसे हैं और आगे भी वो वैसे ही रहेंगे। तो तीनों कालों में एक समान रस रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा दूसरी कोई ऐसी वस्तु बताओ आप जो तीनों कालों में एक जैसी रहे? ऐसी कोई भी नहीं है। भाई हम भी एक जैसे नहीं है। जैसे हम आज दिख रहे हैं ऐसे पहले नहीं थे, और जैसे आज दिख रहे हैं आगे ऐसे नहीं दिखेंगे। तो हम तीनों कालों में एक जैसे नहीं रहते हैं, परंतु परमात्मा त्रिकालज्ञ है, वो तीनों कालों में एक समान रहते हैं, एक ही रस रहते हैं। तो इसलिए भगवान सतघन है। सतघन का मतलब शाश्वत। भगवान चितघन है, चित माने ज्ञान, और आनंद माने आनंद की मूर्तिमान विग्रह है। और देखो, यदि इन तीनों में से एक को भी हटा दिया जाए तो भगवान के स्वरूप में विकृति आ सकती है, भगवान का स्वरूप बिगड़ जाएगा। कोई कहे कि भाई भगवान को तुम सच्चिदानंद कहते हो, तो उसमें से सच्चिदानंद में सत हटा लो, केवल भगवान को चिदानंद कहो, तो क्या समस्या है भाई? तो बोले भाई सत के हटते ही भगवान असत हो जाएंगे, और भगवान का तो सहज स्वरूप सच्चिदानंद है। भाई वो उनका वास्तविक स्वरूप है। ठाकुर जी जैसे लीला हमको दिखाना चाहते हैं, वैसी लीला करते हुए हमको दिखते हैं, वो वैसे होते नहीं है। भाई जैसे एक रंगमंच पर जो नट होता है वो कितने प्रकार के रूपों का अभिनय करता है, कितने रोल करता है, और वो जैसा रोल करता है वो वैसा ही हमें दिखता है। यही तो उसकी कला का कौशल है, यही तो उसकी कलाकारी विशेषता है कि भाई जैसा उसका अभिनय होता है वो वैसा ही रूप बना करके दिखा देता है। तो उसी अभिनय दिखाता है, पर वैसा वो होता नहीं है, वैसा उसका स्वरूप नहीं है, वो तो सिर्फ अभिनय कर रहा है। जैसे भाई किसी अभिनेता को किसी पिक्चर में आतंकवादी का रोल मिल जाए करने के लिए, तो उसकी विशेषता कब है? जब वो बिल्कुल आतंकवादी जैसा दिखे। भले ही वो आतंकवादी नहीं है, देशभक्त है, पर ऐसा आजकल होता नहीं है। बोलो राधे राधे, वो ऐसे ही है सब तो नहीं है भले, परंतु फिर भी उसकी विशेषता कब है? जब वो वास्तव में आतंकवादी जैसा दिखे। तो उसी प्रकार से भगवान जैसी लीला करते हैं वैसी लीला करते हुए दिखते हैं। कभी राम जी बन के आ जाते हैं, कभी कृष्ण जी बन करके आ जाते हैं, कभी वामन भगवान बन के आ जाते हैं, कभी महाराज नरसिंह भगवान बन के आ जाते हैं। तो वैसी लीला करते दिखते हैं, परंतु उनका वास्तविक सहज स्वरूप तो सच्चिदानंद है। भाई ठाकुर जी संसार के रंगमंच पर जो लीला कर रहे हैं वो लोगों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं। कैसे? भाई जब राम जी सीता जी के साथ में वनवास को गए तो जितने भी महात्मा थे वो सब देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाई जीवन तो इनका मस्त है, तपस्वी है, तपस्या कर रहे हैं, और साथ में देवी जी भी हैं, सेवा भी कर रही हैं। अभी हम लोग भजन तो खूब कर पा रहे हैं, तपस्या तो कर रहे हैं, परंतु सेवा करने वाली कोई बढ़िया दासी हमारे पास में नहीं है। जैसे इनके पास में देखो कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी इनकी सेवा करती हैं, कितना इनका ध्यान रखती हैं। तो हम लोग भी एक दासी रख लेंगे अपने पास में, तो बढ़िया भजन भी करेंगे और दासी बढ़िया सेवा भी करेगी, तो हमारा जीवन भी मस्ती से आनंद से कटेगा। भगवान ने सोचा भाई ये तो गड़बड़ हो गया। तो भगवान ने ऐसी लीला करी कि महाराज प्रिया जी का ही हरण हो गया, और ठाकुर जी विलाप करते हुए जंगलों में भटक रहे हैं, रोते फिर रहे हैं। जब महात्माओं ने रोता हुआ देखा तो पूछा कि काय को रो रहे हो भाई? बोले क्या बताएं महाराज, प्रिया जी का हरण हो गया। अरे हरण भी हो जाता है ऐसे? हमारा लगता है कोई निशाचर ले गया। और ये तो इसका मतलब देखभाल भी करनी पड़ती है, और हरण हो जाए तो इस प्रकार से रोना भी पड़ता है। तो बोले भैया हम तो ऐसे ही बढ़िया हैं, कान पकड़ लिए महाराज कि हमारे बस की नहीं है, अभी भजन में मन लगा हुआ है, नहीं तो प्रिया जी के चक्कर में और इधर से उधर भागना पड़ेगा। बिना बात की इस सब चक्करों में हम तो नहीं पड़ते हैं। तो भैया राम जी ने सबको शिक्षा दे दी कि भैया केवल देवी जी को रखने में सुखी सुख है, ऐसा मत समझ लेना, कभी कभी रोना भी पड़ जाता है। तो राम जी शिक्षा दे रहे हैं
भाई जो आनंद घन है वो रोते हुए कैसे दिख सकते हैं? उनमें आनंद आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता है, दुख का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। बस वो तो लीला करते हुए दिखा रहे हैं। जो चित्त घन है उसमें अज्ञान नहीं आ सकता, जो आनंद घन है उनमें दुख नहीं आ सकता, जो सत है उनमें असत नहीं आ सकता। इसीलिए यदि सत हटा दिया, चिदानंद कहा भगवान को, तो महाराज भगवान जो नित्य हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, वो असत हो जाएंगे। सत के हटते ठाकुर जी अनित्य हो जाएंगे। तो सत तो नहीं हटा सकते। तो फिर किसी ने कहा महाराज एक काम करो, सत को रहने दो और आनंद को भी रहने दो और चित्त को हटा दो, केवल भगवान को सदानंद कहो। तो क्या समस्या है भाई? बोले भाई चित्त के हटते ही, चित्त का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो यदि ज्ञान हटा दिया तो ज्ञान के हटते ही भगवान अज्ञानी सिद्ध हो जाएंगे। तो जो सर्वज्ञ है वो अल्पज्ञ हो जाएगा। तो चित्त तो नहीं हटा सकते, चित्त तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बोले एक काम करो, ठीक है, सत को भी रहने दो और चित्त को भी रहने दो, आनंद को हटा लो। तो क्या समस्या है? बोले भाई जब भगवान में से आनंद को ही हटा लिया तो भगवान हमारे क्या काम के रहे? सारा संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब परम सुख पाने के लिए ही तो परमात्मा का ध्यान करते हैं। और यदि परमात्मा का ध्यान करने के बाद में भी हमको यदि आनंद की प्राप्ति नहीं हुई तो फिर प्रभु का ध्यान कोई क्यों करेगा? भाई संसार तो दुखालय है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख का आलय है और महाराज इसमें दुखी दुख भरा है। तो ये अशाश्वत, अनित्य, नाशवान जगत के दुख के दलदल में फंसे हुए जो जीव हैं वो परम सुख, परमानंद प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा के पथ पर अग्रसर होते हैं। और यदि हमें वहां पर भी आनंद नहीं मिला तो इससे तो फिर भैया संसार ही बढ़िया, तो फिर भगवान के पास में कोई क्यों जाएगा? तो इसीलिए भगवान में से आनंद भी नहीं हटा सकते। भगवान तो साक्षात आनंद घन है, आनंद की मूर्ति है। भाई जीवन में यदि आपको विश्राम चाहिए, आराम चाहिए, तो आपको भगवान की शरण में ही आना पड़ेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। राम बिना आराम का, चाहे विश्राम हो चाहे राम हो, आराम हो, दोनों में ही राम शब्द आता है। और देखो यदि विश्राम में से राम हटा दिया तो क्या बचेगा? केवल विष। तो राम जी के जाते ही जीवन में केवल विष रह जाता है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। तो जीवन में यदि आपको वास्तविक में आनंद चाहिए, विश्राम चाहिए, तो उसके लिए तो आपको राम जी की शरण में ही आना पड़ेगा। भगवान की शरण में आए बिना आपको आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद की सिंधु है और हम सिंधु की बिंदु हैं। तो भगवान कौन है? आनंद के भंडार है, सुख के भंडार है, वहां पर सुख ही सुख है। और इस संसार का प्रत्येक प्राणी, जीव मात्र सुखी होना चाहता है, सुख के लिए ही प्रयास करता है। और वो सुख उसे कैसे मिलेगा? जब वो परमात्मा की शरण में जाएगा। तो बिना सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की शरण में आए आपको जीवन में कभी आनंद नहीं मिल सकता। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ये ठाकुर जी का सहज स्वरूप है, सतगन, चितगन और आनंदगन। फिर इसके बाद में तटस्थ लक्षण बताया, जो कभी घटता है कभी नहीं घटता है। तटस्थ लक्षण क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी ने इस समस्त विश्व प्रपंच की रचना करी है। इस सारे संसार को उन्होंने बनाया है और इसके रूप में वो बने भी हैं। इसीलिए प्रभु इस जगत के अभिनिमित्तोपादान कारण है। बनाया भी उन्होंने है और बने भी वही हैं। और केवल उसको बनाया ही नहीं है, केवल उत्पन्न ही नहीं किया है, विश्वोत्पत्त्यादि, आदि शब्द भी जोड़ दिया है। यानी कि इसका पालन भी कर रहे हैं, इसको उत्पन्न भी किया है और इसका संहार भी वही करेंगे। दाल भात बना करके सब अपने पेट में धर लेंगे। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो इस पूरे विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के एकमात्र कारण हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो ऐसे प्रभु का ध्यान हम करें क्यों? हमें क्या लाभ मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय। क्योंकि भैया देखो, प्रयोजन मनुष्यस्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख व्यक्ति भी काम नहीं करता। तो हम परमात्मा का ध्यान क्यों करें? हमें उससे क्या लाभ मिलेगा? तो बोले भाई देखो, तापत्रय विनाशाय, आपके तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे, तीनों तापों की निवृत्ति हो जाएगी, आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, आत्यांतिक निवृत्ति हो जाएगी। भाई जैसे ऐसे समझो, किसी को बुखार आया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने गोली दी, दवाई खाई, बुखार उतर गया। परंतु जब गोली का असर हटा तो फिर दोबारा लौट करके आया। तो इसका मतलब अभी उसकी पूरी तरीके से निवृत्ति नहीं हुई है।
वो तो उस समय गोली के प्रभाव से उतर गया था। यदि पूरी तरह निवृत्ति होती तो लौट करके नहीं आता, तो अब इसकी पूरी तरह निवृत्ति नहीं हुई है, पूरी तरीके से नहीं मिटा है। तो अब कुछ ऐसी दवाई खाई जाए, ऐसा कुछ इलाज किया जाए कि वो बुखार दोबारा लौट करके ही ना आ पाए, तो उसको कहते हैं आत्यांतिक निवृत्ति। हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाना, हमेशा के लिए उसका समाप्त हो जाना, तो उसको कहा जाता है आत्यांतिक निवृत्ति। तो भाई उसी प्रकार से भगवान के चरण शरण ग्रहण करने से, जैसे समझो कि भाई आपने कथा श्रवण करी, आपको बड़ा अच्छा लगा, भगवान के चरित्र सुने, बहुत आनंद आया, तो कुछ समय के लिए आपका दुख आपसे दूर हो गया, दुख की आपसे निवृत्ति हो गई। परंतु अब कुछ ऐसा उपाय किया जाए, ऐसी औषधि का पान किया जाए, ऐसा आस्वादन किया जाए कि जिससे वो दुख पुनः लौट कर कभी आ ही ना पाए, तब होगी दुख की आत्यांतिक निवृत्ति, जो कि भगवान के चरण शरण ग्रहण करने से जीव को प्राप्त हो जाती है। तापत्रय विनाशाय तापत्रयोन्मूलनम, यानी कि तीनों ताप सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तीन ताप कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहुना व्यापा, तो ये तीन प्रकार के ताप होते हैं। आध्यात्मिक जो ताप है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। कहते हैं ना आदि और व्याधि, तो व्याधि तो शरीर के जो रोग हैं, और आदि माने जो मानसिक पीड़ा होती है उसको। तो आध्यात्मिक रोग दो प्रकार के, आध्यात्मिक ताप दो प्रकार के, एक तो शारीरिक और मानसिक। शारीरिक जैसे कोई फोड़ा फुंसी हो गया, ज्वर इत्यादि हो गया, बुखार आ गया, कुछ और रोग हो गया, तो ये सब शारीरिक कष्ट है। और दूसरा मानसिक, मानसिक रोग है। कई लोग होते हैं महाराज जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और कहते भी कि अरे महाराज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि 80 साल की उम्र हो गई आज, और महाराज एक दवाई नहीं खाई, कभी कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, और ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कोई कमी नहीं। परंतु महाराज जब से छोटी वाली बहू आई है तब से महाराज इसने नाक में दम कर रखा है, महाराज बिल्कुल हालत खराब कर रखी है। हम समझाते हैं, कुछ बताते हैं तो महाराज मानती नहीं है और कहती है ज़्यादा मत बोलना, नहीं तो अभी दहेज एक्ट लगा दूंगी। तो महाराज तब से मानसिक पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई है, मानसिक कष्ट हो गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज बेटा बहू तो बहुत अच्छी है, बहुत हमको प्रेम करते हैं, बहुत बढ़िया है, सब ठीक है, परंतु महाराज शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। तो ये शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। और मानसिक कष्ट महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये भी मानसिक रूप के कष्ट होते हैं। तो आध्यात्मिक जो कष्ट है वो दो प्रकार के हैं, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। फिर इसके बाद में आदि दैविक। आदि दैविक जो ताप है वो क्या होते हैं? वो देव प्रदत्त होते हैं, जो देवताओं के द्वारा दिए जाते हैं। कहीं बाढ़ आ गई, जैसे इस समय पूरे भारत में आए हुई है महाराज हर तरफ, आध्यात्मिक तो देव प्रदत्त होते हैं। यानी कि बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तूफान आ गया, महाराज भूकंप आ गया, पृथ्वी हिल गई, अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, वज्रपात हो गया, तो महाराज ये सब जो देव प्रदत्त होते हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं चल सकता। और अपने अपने भैया प्रारब्ध के कर्म भी सामने आ जाते हैं, जैसे जैसे कर्म किए होते हैं वो भी सामने आते हैं। तो ये होते हैं आदि दैविक। और इसके बाद में तीसरे होते हैं आदि भौतिक, जो कि भूत प्राणियों से प्राप्त होते हैं। भूत का मतलब वो भूत वाला भूत नहीं, भूत प्राणी यानी जीव जंतुओं से। कि महाराज इस समय बारिश का समय है और सांप बिच्छू बहुत घूम रहे हैं, अभी कल परसों घर पे भी निकला, फिर उसके पहले वहाँ भी निकला था, बच्चे बाहर पार्क में खेलते हैं, महाराज बहुत डर लगता है। या जंगल के पास में घर है तो खतरनाक हिंसक जीव जंतु आ जाते हैं। तो जो भूत प्राणियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा जो कष्ट प्राप्त होता है वो होता है आदि भौतिक ताप। तो इन तीनों तापों में जीव के सारे संताप आ जाते हैं, परंतु भगवान के चरण शरण ग्रहण करने से तापत्रय विनाशाय, जीव के समस्त त्रितापों का शमन हो जाता है। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आज यही विराम देते हैं। अब अगले सत्र में, आज से वैसे पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है, अगले सत्र में पहले पितृपक्ष का महत्व और फिर उसके बाद में श्रीमद् भागवत के अंतर्गत द्वितीय श्लोक को श्रवण करेंगे। आइए मिलकर के आरती करें।